जय धर्मराज जी भगवान। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको धर्मराज दशमी की व्रत कथा सुनाएंगे और इस व्रत की पूजा विधि एवं सामग्री बताएंगे और इस व्रत का महत्व एवं लाभ बताएंगे। धर्मराज दशमी का व्रत व त्योहार चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी को होता है। धर्मराज को भगवान यमराज भी कहते हैं। भगवान यमराज को पितृपति और दंडधर भी कहते हैं। चैत्र नवरात्रि की दशमी तिथि को कुछ विशेष उपाय करके घर की हर दिक्कतों को समाप्त कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करती है। भगवान धर्मराज अर्थात भगवान यमराज का मानसिक पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। धर्मराज दशमी की व्रत की विधि के अनुसार धर्मराज व्रत अर्थात भगवान यमराज का व्रत को करने का मुख्य उद्देश्य यमराज की कृपा प्राप्त करना और मोक्ष की प्राप्ति है। यह व्रत बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीनों में पूर्णिमा के दिन और कभी-कभी भाद्रपद के अंतिम दिन किया जाता है। इस व्रत की पूजा सामग्री में भगवान यमराज की मूर्ति, जल, फल, फूल, धूप, दीप, मिठाइयाँ, वस्त्र और अन्य पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान यमराज की मूर्ति की स्थापना करें और धूप, दीप, फल, फूल, मिठाई आदि से पूजा करें। फिर भगवान धर्मराज की कथा सुने या फिर पढ़े। व्रत के दौरान फलाहार करें। व्रत के बाद ब्राह्मणों को दान दें। भगवान धर्मराज दशमी के व्रत का लाभ तथा महत्व। भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस कथा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे गोविंद, यह दशमी व्रत किस प्रकार और कैसे किया जाता है तथा इसके क्या लाभ हैं? आप तो सर्वज्ञ हैं, आप इसे बताएं। तब युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से राजपुत्र अपना राज्य, कृषि, खेती, वाणिक व्यापार में लाभ, पुत्रार्थी पुत्र तथा मानव धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि प्राप्त करते हैं। कन्या श्रेष्ठ वर प्राप्त करती है और ब्राह्मण निर्विघ्न यज्ञ संपन्न कर लेता है। असाध्य रोगों से पीड़ित रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और पति के यात्रा प्रवास पर जाने पर और जल्दी न आने पर स्त्री इस व्रत के द्वारा अपने पति को शीघ्र प्राप्त कर सकती है। शिशुओं के दंतजनिक पीड़ा में भी इस व्रत से पीड़ा दूर हो जाती है और कष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार अन्य कार्य की सिद्धि के लिए इसी दशमी व्रत को करना चाहिए। जब भी जिस किसी को कष्ट पड़े उसकी निवृत्ति के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करना चाहिए। यह व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके देवताओं की पूजा कर रात्रि में पुष्प, अलक तथा चंदन आदि से 10 दिशाओं की पूजा
करनी चाहिए। घर के आंगन में जौ से अथवा पिष्टा तक से पूर्वादि 10 दिशाओं के अधिपतियों की प्रतिमाओं को उनके वाहन तथा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके उन्हें ही ऐन्द्री आदि दिशा देव देवियों के रूप में मानकर पूजन करना चाहिए। सबको घृत पूर्ण नैवेद्य, पृथक पृथक दीप तथा ऋतु फल आदि समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूजा कर ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान कर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अनंतर बंधु बांधवों एवं मित्रों के साथ प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। जो इस दशमी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसके सभी मनोरथ अर्थात सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं धर्मराज दशमी की पौराणिक कथा। भगवान धर्मराज के बारे में एक कथा यह भी है कि गहन वन से तृषार्त पांडव गुजर रहे थे। पानी की तलाश में वे इधर उधर घूम ही रहे थे कि अकस्मात उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जल पीने के पूर्व ही मृत्यु का ग्रास बन गए। कारण यह था कि एक यश ने उनसे प्रश्न किए थे, किंतु उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया और बिना जवाब दिए ही पानी पीने लगे, जिससे वे यश का कोप भाजन बने और उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। इतने में युधिष्ठिर आए और पानी पीने की कोशिश करने लगे। उनसे भी यश ने प्रश्न किए, जिनके युधिष्ठिर ने समुचित उत्तर दे दिए। तब यश ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम जल पीने के अधिकारी हो। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे चारों भ्राताओं में से किसी एक को जीवन दान दूं। बोलो, मैं किसे पुनर्जीवित करूं, अर्थात मैं किसे जीवित करूं? प्रश्न बड़ा ही विचित्र था और साथ ही कठिन भी था, क्योंकि युधिष्ठिर को चारों भाई एक समान प्रिय थे। तथापि एक क्षण भी सोचे बिना वे बोले, यश श्रेष्ठ, आप नकुल को ही जीवन दान दे। यश हंस पड़ा और बोला, भगवान धर्मराज, कौरवों से युद्ध में भीम की गदा और अर्जुन का गांडीव बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। इन दो सगे भाइयों को छोड़कर नकुल का जीवन क्यों चाहते हो? धर्मराज बोले, यश श्रेष्ठ, हम पांचों भ्राता ही माताओं के स्नेह चिन्ह हैं। माता कुंती के पुत्रों से मैं शेष हूँ, किंतु माद्री माँ के तो दोनों ही पुत्र मर चुके हैं। अतः यदि एक के ही जीवन का प्रश्न है तो माद्री माँ के नकुल का ही पुण्य जीवन इष्ट है, अर्थात नकुल को ही जीवन दान दो। यश ने सुना तो भाव विहिल हो बोला, युधिष्ठिर, तुम धर्म तत्व के ज्ञाता हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम वास्तव में धर्म के अवतार हो या नहीं। अतएव मैं चारों भाइयों को ही जीवन दान देता हूँ। तब से धर्मराज अर्थात भगवान धर्मराज दशमी व्रत की शुरुआत हुई। इस व्रत के करने वाले व्रती को अपने आंगन में 10 दिशाओं के चित्रों की पूजा करनी चाहिए। दशमी का व्रत के करने से व्यक्ति की सभी कामना पूर्ण हो जाती है। इस व्रत को पूर्ण करने से
कन्या श्रेष्ठ वर प्राप्त करती है। पति के यात्रा प्रवास पर जाने और जल्दी लौट कर न आने पर स्त्री इस व्रत के द्वारा अपने पति को शीघ्र प्राप्त कर सकती है। शिशु के दंत जनित पीड़ा में भी इस व्रत के करने से पीड़ा दूर हो जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं भगवान धर्मराज दशमी की दूसरी व्रत कथा। पुराणों में धर्मराज जी की कई कथाएं मिलती हैं। उनमें से एक कथा ज्यादा प्रचलित है। कहते हैं कि एक ब्राह्मणी मृत्यु के बाद यम के द्वारा पहुंची, अर्थात भगवान यमराज के द्वार पहुंची। वहां उसने कहा कि मुझे धर्मराज के मंदिर का रास्ता बताओ। एक दूत ने कहा कि कहाँ जाना है? वो बोली, मुझे धर्मराज के मंदिर जाना है। वह महिला बहुत दान पुण्य वाली थी। उसे विश्वास था कि भगवान धर्मराज के मंदिर का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। दूत ने उसे रास्ता बता दिए। वहां देखा कि बहुत बड़ा सा मंदिर है। वहां हीरे मोती जड़ती सोने के सिंहासन पर भगवान धर्मराज विराजमान है और न्याय सभा ले रहे हैं। न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। भगवान यमराज सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर उनको प्रणाम किया, अर्थात भगवान यमराज को प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा, तुमने सब धर्म किए पर धर्मराज जी की कथा नहीं सुनी। वैकुंठ में कैसे जाएगी? तब महिला बोली, धर्मराज जी की कहानी के क्या नियम है, अर्थात धर्मराज जी के कथा के क्या नियम है? तब धर्मराज जी अर्थात भगवान धर्मराज बोले कि कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने पर धर्मराज जी की कहानी अर्थात कथा अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, लालटेन, साड़ी ब्लाउज का बेस, लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का सातिया ब्राह्मण को दान करे। प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर कहानी सुने, अर्थात कथा सुने। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो। मैं कहानी अर्थात कथा सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी फिर से जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए ही भगवान धर्मराज जी की कथा सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का सातिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक भगवान धर्मराज जी की कथा सुनी। 7 दिन पूर्ण होने पर अर्थात 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी अर्थात भगवान यमराज का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान मिला। तो बोलिए, जय धर्मराज जी भगवान। आशा है
आप सभी को भगवान धर्मराज दशमी की व्रत कथा सुनकर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जय धर्मराज जी भगवान जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।